हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें से कुछ चोरी हुई है। अब ये चढ़ावे में से चोरी किसने करी है? अब कई लोग नाम ले रहे हैं टिन्नू यादव का, जो लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी से ही एसोसिएटेड हैं, टिन्नू यादव की फैमिली वगैरह। तो बीजेपी साइड के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से एसोसिएटेड लोग इस तरह का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि राम मंदिर की जो इमेज है उस वो डैमेज हो सके। क्या ये जानबूझकर मंदिर की इमेज को टार्निश करने के लिए किया गया था, या फिर एक ग्रीडी सेल्फिशनेस की वजह से मंदिर के अंदर चोरी हुई है और वो आदमी समाजवादी पार्टी से एसोसिएटेड है, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस मात्र है। आई मीन इट कुड बी एनीथिंग, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज राम मंदिर में चोरी। आई मीन इमेजिन, कितनी बड़ी बात है ये। राम मंदिर जैसा मूवमेंट जहां पर 500 साल तक हिंदू समाज ने अपना बलिदान दिया, अपने एफर्ट्स दिए, अपनी कितनी अपनी लाइफ का कितना कुछ दे दिया इस मूवमेंट के लिए ताकि मंदिर बन सके वहां पर। उसके बाद फाइनली मंदिर के फेवर में फैसला आता है थ्रू कोर्ट, और मंदिर बनता है, बड़ा भव्य मंदिर बना है। और सिर्फ मात्र 4-5 सालों में क्या खबर आती है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है। आई थिंक इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती हिंदू समाज के लिए। अब राम मंदिर में चोरी होना ये बड़े ही शर्म की बात है हर हिंदू के लिए, हर उस हिंदू के लिए जो अपने आप को यू नो रिलीजियस मानता है, जो अपने आप को इस पूरे मूवमेंट से एसोसिएट रखता है। आई थिंक इस बात को इतनी आसानी से रफा दफा नहीं करना चाहिए, चाहे आप बीजेपी के सपोर्टर ही क्यों ना हो, चाहे आप भक्त, सो कॉल्ड पॉलिटिकल भक्त ही क्यों ना हो। आपको ये मामला रफा दफा नहीं होने देना चाहिए जस्ट बिकॉज कि चोरी हुई है तो योगी जी ने थोड़ी ना डायरेक्टली जाके डाका डाला है। इस तरह की बातें करने से आप इशू को डाइल्यूट कर रहे हैं, और जो हमारी सोसाइटी जो इनहेरेंटली करप्ट है, जिसमें चोरी चकारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, इतना करप्शन फैल चुका है, जो राम मंदिर जैसे पवित्र जगह पर भी जाकर नहीं रुकता। और ये चीज़ स्पेशली इसलिए रेलिवेंट हो जाती है क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर वो मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। मतलब राम मंदिर का एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट ही वहां पर सब कुछ देख रेख कर रहा है। तो फिर उस आर्ग्यूमेंट में जहां पर आजकल बात हो रही है कि इंडिया में सभी मंदिर को गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर कर दो, उस आर्ग्यूमेंट को भी कितनी बड़ी चोट पहुंचती है, उस आर्ग्यूमेंट पर भी कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अगर राम मंदिर जैसी जगह पर चोरी हो रही है तो फिर बाकी मंदिर कैसे सेफ हो सकते हैं। सो इट्स बेटर कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल में रहे। आई थिंक बीजेपी के ओपोनेंट से ज्यादा बीजेपी के सपोर्टर्स को यहाँ पर क्वेश्चन उठाना चाहिए। एक तरह से गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए इंटरेस्ट का, बिकॉज आप ऐसे नहीं है ना कि सब बीसीसीआई जैसी बॉडीज बन जाएंगी। मतलब कुछ कोई बताता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कितनी इनकम है, ना कोई टैक्स देना, इस टाइप की चीजें। स्पेशली मंदिर, मतलब मैं मंदिर के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप भगवान के मंदिर की देख रेख कर रहे हो तो आपको ट्रस्ट बना दिया गया है, लेकिन आप हो तो एक तरह से भगवान की सेवा में। और जो भगवान की सेवा में रहता है, आई थिंक उनको सबसे ज्यादा वैरागी होना चाहिए। उनको साफ साफ बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई हम जो डोनेशन लेते हैं, जितनी लेते हैं, या पहले मतलब टारगेट सेट कर दो कि हमारे इतने लोग हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ रहने वहने, इन सब चीजों की व्यवस्था के लिए इतना चढ़ावा। अलग से बोर्ड बना दो, मंदिर से अलग बोर्ड बना लो कि ट्रस्ट की जो इतनी भी जरूरतें हैं, जितने भी लोग हैं जिनको सर्व करते हैं, उनका टारगेट ये है, आप उसको कंप्लीट करने में पूरा करें। क्यों आप दान पेटी को भगवान की मूर्ति के सामने लगा देते हो, है ना? क्यों वहां पे एकदम भगवान की मूर्ति पर ही चढ़ावा चढ़ाने को बोलते हो? भगवान के लिए तो पैसा नहीं है, मतलब भगवान को तो पैसा नहीं चाहिए। भगवान तो सर्वशक्तिमान है और खुद लक्ष्मीपति हैं। तो पैसा किसके लिए? वो उन पुजारियों के लिए ही है, वो उन ट्रस्ट वालों के लिए ही है, वो उन गवर्निंग बॉडीज के लिए ही है, मंदिर की मेंटेनेंस वगैरह के लिए। वो एक्सेप्टेबल है, वो आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। आप अपनी चीज लिख दो, साइड में रखो उस चीज को कि भैया दान पेटी हमारे लिए, हमें पंडितों को, ट्रस्ट वालों को दान चाहिए, इसलिए आप हमें दान करें। ना कि भगवान के सामने ही दान पेटी लेकर बैठ जाओ और फिर इस तरह से प्रिटेंड करवाओ कि आप जितना ज्यादा पैसे दोगे उतना ज्यादा आपकी कृपा होगी। आई मीन जो इंसान पुजारी बना है वो पैसे की भूख रख रहा है। आई मीन
आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वो तो परम वैरागी होने चाहिए, उन्हें होना चाहिए अपने सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, बाकी तो हम अपने अपनी भक्ति में लगे हुए हैं या फिर अपने जो सेवा है उसमें लगे हुए हैं। बट आजकल सेवा भाव कहाँ दिखता है।